अखिलेश सरकार में तो रात के 7 बजने के बाद में आप रोड पर नहीं निकल सकते थे। कांग्रेस तो वैसे भी हमटनों की है। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के काम करता। क्या हमारे अयोध्या में देश का देश भी कटवा दिया, कितना संत मारा गया, कितने ब्राह्मण मारे गए, ये कोई हिंदू को हिलाने लायक ही नहीं है। अखिलेश थे तब गंदगी की भरमार थी, लेटिन कहीं नजर नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा। आज सुरक्षा व्यवस्था हर चीज मजबूत है। महाराज जी अरे चलता था योगी मोदी न होते तब बड़े में यहाँ हो जाता मुस्लिम शासन। यहाँ पे ये हमारा लोगों का, हमारे लोगों की बद्दुआ है। अखिलेश को नहीं आना चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। महामाघ मेले में मेरी मौजूदगी है और मकर संक्रांति जो कि सबसे ख़ास पर्व है और उसी दिन जो सबसे बड़ा स्नान होता है वो यहाँ पर संपन्न होता है। देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं संगम तट पर। और गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो यहीं पर हुआ था और वो पवित्र जो स्थल है उसकी मान्यता एक अलग है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो हमारे तमाम साधु संत महात्मा लोग भी फिर से महाकुंभ की तरह इस महामाघ मेले में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए। और ये हमारे महात्मा लोग जो कि इस महामाघ मेले के एक तरीके से कहा जाए तो रौनक है। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार किस व्यवस्था के जरिए जो है इस बार योगी प्रशासन ने ये सारा सब कुछ कराया है। क्या कहेंगे उनके लिए, साधु संतों के मन में आखिरकार क्या चल रहा है सरकार के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, और क्या कहेंगे सनातन के लिए। क्या नाम है आपका महाराज जी? अशोका आश्रम नैमी सारण से, दंडी स्वामी अशोका आश्रम, सीतापुर, नैमिषारण्य से। सीतापुर। कैसा लग रहा है महाराज जी, आप लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बार योगी सरकार ने किस तरीके की है? बहुत बढ़िया करी। पहले कुंभ में भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी जो सराहना करने लायक ही है। जितनी कहो उतना कम है और आगे व्यवस्था भी है। आगे ऐसा यही होती है। योगी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों की बहुत सहायता कर रहे हैं। बहुत जगह जगह शिविर लगे हुए हैं, खाने पीने की सब सुविधा, और बाकी प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन अच्छा कर रहा है। प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे जो साधु महात्मा है जो रौनक होते हैं इसकी, उनके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कैसा कार्यकाल कर चल रहा है महाराज जी योगी जी का? बहुत अच्छा चल रहा है। एक संत ही एक संत की बात को समझ सकता है। बहुत अच्छा चल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं योगी जी ही हमेशा बने रहे। लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश सुधर चुका है। हाँ, पूरा पे लगभग 95% कुछ हमारे में ही कमी है जो लोग वो करते हैं, बाकी 95% सुधर चुका है। महाराज जी आप कई वर्षों से आ रहे होंगे महामाघ मेले में, कुंभ, महाकुंभ, तमाम वो चीज़ें आपने देखी होगी। लेकिन व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए पिछली सरकार में और इस सरकार में कितना अंतर आया? थोड़ा पहले की कहानी कुछ बताइए अखिलेश सरकार की। अखिलेश सरकार में तो रात के 7 बजने के बाद में आप रोड पर नहीं निकल सकते थे। अगर कहीं निकल भी जा रहे, हम लोग संतों के लिए भी खतरा था। हर जगह, हर चौराहे पर खतरा था। जहाँ शाम को 6 बजे हम लोग वहीं रुक जाते थे। कहीं मंदिर देखा तो रुक गए। लेकिन संत समाज से ऐसी किस बात की चिंता? क्योंकि संत समाज तो ना किसी का दुश्मन होता है ना किसी का ज्यादा दोस्त होता है, वो तो अपने भगवान की लीला में रहते हैं। उसका कारण क्या है? ये सरकारें जितनी हैं ये बिकी हुई हैं, बाहर से पैसा आता है। हाँ, ये सरकारें चाहे कांग्रेस हुई, कांग्रेस तो वैसे भी हमटनों की है। है क्या बाकी ये आया अपना जो मुलायम सिंह, ये भी मुसलमान ही है। क्या है ये, क्या इसे क्या कहते हैं आप? हिंदू है। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के काम करता। क्या हमारे अयोध्या में देश का देश भी कटवा दिया, कितना संत मारा गया, कितने ब्राह्मण मारे गए, ये कोई हिंदू को हिलाने लायक ही नहीं है। महाराज जी बड़े बड़े संत आए, आम लोग आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, लेकिन ना अखिलेश आए डुबकी लगाने, ना राहुल आए। ये मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, इस बार की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये मुलायम सिंह यादव नहीं, मौलाना मुलायम मौलाना है। ये मुसलमानों की पक्का है, तो उसके बाद छोड़ो। अच्छा, अखिलेश यादव का क्या विचार है? क्योंकि मुलायम जी ने जो किया, अब तो खैर वो नहीं है दुनिया में, लेकिन जो उनके बेटे के लिए क्या कहेंगे? नहीं, कभी नहीं आना चाहिए। कभी जैसे मायावती भी हमारे उत्तर प्रदेश से चली गई, इसी तरह से अखिलेश को उत्तर प्रदेश से बिल्कुल हटना चाहिए। अच्छा, हाँ, अखिलेश कभी नहीं आएंगे। अखिलेश कभी नहीं आएंगे ना, बिल्कुल नहीं। 27 की तैयारी हमारा लोगों का, हमारे लोगों की बद्दुआ है। अखिलेश को नहीं आना चाहिए। बद्दुआ है, बिल्कुल श्राप है। ये कहीं 91 वाला श्राप तो नहीं है जो गोलियां चली थी? नहीं, बिल्कुल वो 91 वाला। हाँ, जो हम लोगों पर गोलियां चली थी वही तो श्राप लग रहा है। जैसे हमारे कर्पात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था, आज क्या है? आज कहीं कांग्रेस नजर आ रहा है। उसी तरह से ये अखिलेश के लिए भी। महाराज जी एक सवाल और भी रहेगा कि
सनातन पर लगातार विपक्ष के कई नेता टिप्पणी करते रहते हैं, मंदिर पर टिप्पणी करते हैं महाराज जी। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आप बता रहे बद्दुआ है? क्या लगता है कि वाकई में वो चीज़ है जो श्राप के तौर पर विपक्षियों को खा रही है, खत्म कर रही है, जो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं? उन्हें टिप्पणी कर दे दो, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग केवल भगवान का भजन करते हैं, उसी पर निर्भर, जो ईश्वर करेगा वही होगा। टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। जी का कार्यकाल बढ़िया चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 27 में महाराज जी चुनाव है, जब आप यहाँ पिछली बार आएंगे अगली बार तो चुनाव का समय चलेगा, क्या कहेंगे? योगी जी के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं, वोट सपोर्ट योगी जी। शुभ नाम बता दीजिए। ब्रह्मानंद आश्रम आसी घाट काशी। अच्छा, काशी से आए हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए। महामाघ मेला मेला बहुत अच्छा है। अगले साल कुंभ भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। अखिलेश थे तब गंदगी की भरमार थी, लेकिन कहीं नजर नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा। आज सुरक्षा व्यवस्था हर चीज मजबूत है। महाराज जी सोचिए, महाकुंभ में तो पूरी दुनिया ने देखी है, महाकुंभ को देखा दुनिया ने, लेकिन अब इस महामाघ मेले में हम देख रहे हैं कि विदेशों से लोग आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं सिर्फ एक मेले में। तो ये योगी का देन है कि लोग जो है सुन सुन करके विदेश से आते हैं। और आज यहाँ देखिए झाड़ू बहारू हर जगह जहाँ देखते हैं तहाँ झाड़ू लेकर सफाई हो रही है। गिरा कि चंद से हाँ, उठ गया। से उठा लिए। तो यही तो है। तो मतलब ये है, आस्था वाली जगह थी, धार्मिक नगरी थी। आप यहाँ जब तक अच्छे मन से नहीं आओगे तब तक भला नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी तो भला नहीं होगा। तो क्या लग रहा है, ये जो भलाई का कार्य है ये योगी सरकार कर रही है? हाँ, अरे जोगी जोगी होते हैं, सन्यासी सन्यासी हो। के मन में क्या है हमारे योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल? अरे सन्यासी तो हमेशा तत्पर हैं योगी के लिए। अच्छा। हमेशा तैयार हैं। हाँ। तो लाखों संत, करोड़ों संत जो हमारे देश भर के हैं, प्रदेश के हैं, वो हाँ सब योगी के लिए हैं, सब योगी के लिए। अखिलेश राज में कैसा हाल था 17 से पहले का? हाँ, वो गंदगी चली गई है। अखिलेश यादव हाँ, अब वो नहीं आने वाले हैं। कहना भी नहीं चाहते। हाँ, नाम नहीं ले रहा है। चलिए महाराज जी रुकिएगा। जी बाबा, क्या नाम है आपका? केपी पांडे। अच्छा, कहाँ से आए आप? हमारे प्रयागराज के करीब से। महाराज जी, अखिलेश के बारे में सुन करके एक जो भड़ास है, वो जो दर्द है, वो आपके मन से निकल कर आया, इसलिए कैमरा हमने मूव कर दिया। हमें किसी मानव से भड़ास नहीं है। हाँ। उसकी चित्त की वृत्तियां जो गंदी आ रही हैं, उस वृत्ति से है। अगर वृत्ति साफ कर ले, हम साबुन से कपड़ा साफ करते हैं, गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन मानव की वृत्ति संतों के समागम में जाने से साफ होगी, लेकिन गोली मारने से होगी। तो कब आएगा कि ये ज्ञान कब आएगा? ये युद्ध चल रहा है कलयुग का। पंडित जी कहते हैं प्रथम चरण जी है, या किसी को पता नहीं कौन सा चरण चल रहा है। अच्छा, ये पता ही नहीं कौन सा चरण चल रहा है। देख रहे हैं देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ वहाँ पत्ता साफ होता जा रहा है। हालात तभी ऐसे हो रहे हैं कि ये व्यक्ति युद्ध नहीं है, ये विचार युद्ध है। इस विचार युद्ध में धर्म क्षेत्र ही विजयी होगा। धर्म क्षेत्र ही विजयी होगा। किसी भी युग का इतिहास पढ़ लें, धर्म अधर्म की जब युद्ध हुआ है तो अधर्मी जो है स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ता है, भोग के लिए लड़ाई लड़ता है। तो अब स्वार्थियों भोगियों की दशा कलयुग में समाप्त होने के अंतिम चरण में जा रही है। ये वही भोगने वाले ही लोग हैं क्या? जो किए भी वो अंत तक राम भी नहीं कह पाए, बल्कि रावण भी नहीं मुंह से निकला, बेचारे भिनिक कर चले गए, तरह बरखी नहीं हो पाई किसी की। इस देश को मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, लूटने की, तोड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। अंत में जीत हुई सनातन की, अंत में जीत हुई भारत की। और मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ अभी फिलहाल दौर चल रहा है। आप अगर बता पाए, क्या लग रहा है? लग रहा है कि धर्म का युद्ध, मैंने एक बार कहा कि चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका, विश्व का कोई कंट्री हो, सब में मानव है। सब में मानव है। और मानव है, लेकिन जन्म मनई का पाया है। एक आदमी गलती करता है तो लोग कहते हैं मनई से बात कर, मनई की तरह बात कर। इसका मतलब वो जानवर है क्या? दो पैर का जानवर तो होता नहीं, होता तो आदमी है। इसका मतलब पिशाच योनि की बात कर रहा है वो। उसका सत्संग नहीं, कुसंग के सब बीच में रह रहा है। और धर्मद्रोह, लोभ, अवसरवाद, स्वार्थ के चक्कर में मानव विरोध कर रहा है। तो मानव विरोध से मानवता जगेगी नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा करने से होगी। अच्छा, कैसा कार्यकाल देख रहे हैं? व्यवस्थाएं कैसी हैं योगी जी की? कार्यकाल है कि धर्म क्षेत्र को मानने वाले, कथा वाचन करने वाले भक्त जो राम नाम का जाप करने वाले हैं, इस शीतलहरी में घर परिवार, बीवी बच्चे छोड़ करके रहने वाले हैं, अगर ये दिल से जय श्री राम बोल रहे हैं, राम की जय बोल रहे हैं, धर्म की जय बोल रहे हैं, व्यक्ति की नहीं मानिए, मतलब है यानी प्रवृत्ति की जय, तो प्रवृत्ति की जय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप भी विचार करके बता दें। ठीक है, तो ठीक चल रहा है अभी
व्यवस्थाएं बढ़िया। अरे जब हम लोग हंसते खेलते चले गए, हमारा भगवान मुस्कुराता दिखाई देकर बेटी क्या होगा यार। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रामराज पड़ेगा। अच्छा, आप यहीं पे हैं? नहीं, हम हाँ यहीं पर हैं, मेला में उस पार हैं। अच्छा। ढाक चौक के थाना के पास में है रामानंद निर्मोही अखाड़ा। कैसा कार्यकाल चल रहा है महाराज योगी? कार्यकाल तो मेला के हिसाब से ठीक ही चल रहा है, समझे ना। मेला है, हर साल का मेला लगता है, माघ मेला। इसमें कुछ राजनीतिक विशेषता है, समझे ना। तो वो तो होता रहेगा, जो जैसे सत्ता रहता है। कैसी है योगी जी की व्यवस्थाएं जो भी है ठीक है, समझना मिला जुला कर अच्छा है। इसलिए कि राजनीतिक फोकस है इस पर, और होना चाहिए, कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए आधुनिक युग के मुताबिक। कार्यकाल कैसा चल रहा है? कार्यकाल कैसा चल रहा है? कार्यकाल के विषय में तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो राजनीतिक माहौल है, समझे ना। लेकिन राजनीतिक माहौल का कार्यकाल के विषय में हम नहीं कुछ कहेंगे, इसलिए कि राजनीतिक माहौल का अलग बात है। लेकिन ये धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र में जो कार्यकाल है वो एक हिसाब से ठीक है। यह मेला है, माघ मेला की तरह है। मेला है, मेला की विशेषताएं हैं, मानवता, एकता और इसमें संगठन देखा जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि हर एक संप्रदाय के लोग जो है एक ही घाट पर स्नान करते हैं, और बात ये ठीक है कि भेदभाव मिटा कर करते हैं। एक जल की धारा बहता है, सभी लोग के संप्रदाय के लोग, सभी जाति भेदभाव के लोग नहा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एकता यही है, एकता यही है। और ये देख रहे हैं कि जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य उतना ही बड़ा वो महान संत है, समझना। इसी विशेषता यही है। संतों के लिए कैसा कर रहे हैं योगी जी अभी देखा जाए? संतों के लिए अभी तो हम उसके ऊपर तो है नहीं कि हमारे लिए लेवल है। हम लोग तो अभी तो निचले लेवल में घूम रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने अपुर साल भी आए थे और इन साल भी आए हैं, और कम से कम 10 दिन हमारा हो गया यहाँ पर, और हम पूरा मेला तक अध्ययन कर लेना चाहते हैं। तो यही देख रहे हैं कि ये समाज की जोड़ने की सब बहुत बढ़िया संगम है, और सबको ये मिलाने जुलाने का है। लेकिन अब इसमें राजनीतिक फोकस रह गया, सामाजिक फोकस रह गया, वो सब अलग चीज़ है। वो लोग तो जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे उन का अपना विस्तार है। चलिए एक दो लोगों से और बात करके बातचीत को क्लोज करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से आए आप? इलाहाबाद में। इलाहाबाद से। कैसा लग रहा है? ठीक है, आनंद आ रहा है? आनंद लग रहा है कि महाकुंभ जैसा सब कुछ? हाँ, ये ना होता तो कौन करता है। तो ये जो प्रयागराज जब कभी एक जमाने में इलाहाबाद के नाम से जब होता था, इलाहाबाद तो जो नहीं जानता था वो जानने लगा। लेकिन अब ये बताइए कि एक जमाना था, एक समय था जब यहाँ सिर्फ माफियाओं का चलता था, और वही सब कुछ गुंडागर्दी, लूट, मारपीट, किडनैपिंग खत्म हुआ। प्रयागराज अब कैसा है? खत्म हुआ सब। कैसा प्रयागराज है? प्रयागराज भैया लोअर इंडिया में सब नाम है इसका, प्रयागराज। अच्छा, और कैसा कार्यकाल चल रहा है सरकार का? सरकार का बढ़िया कार्यकाल है, बढ़िया चल रहा है। और का जो व्यवस्थाएं की है ठीक है, बहुत अच्छा, उत्तम। अब तक का जो कार्यकाल है योगी जी का, जो 8-9 साल आगे योगी मोदी ना होता तब तो कार्यकाल दूसरा हो जाता। अच्छा क्यों सर? अच्छा, और अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश के टाइम पे कैसा मामला चलता था? योगी मोदी ना होते तब बड़े भी यहाँ। और अच्छा लगा, लोगों से ओपिनियन लिया हमने, और सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा साधु संतों की खुशी थी कि व्यवस्था अच्छी है, साधु संतों के लिए योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सबके अपने अपने विचार थे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।